सुबह ही सुबह आज बादल बरस चुके थे। पानी की बूंदों का जमीन से टकराना एक अलग ही आवाज पैदा कर रहा था। सुबह के 6 बज रहे थे। सूरज की रोशनी फैल चुकी थी, साथ ही बादलों ने घेराव कर रखा था। मौसम बहुत ज्यादा हसीन हो रहा था, लेकिन मेरा दिल बहुत उदास था। बिल्कुल आराम और सुकून बर्बाद हो चुका था। मैं अपनी खिड़की से हाथ बाहर निकालकर बारिश की ठंडी बूंदों को अपने हाथ में महसूस करना चाहती थी। मैं अपने मूड को मौसम के मुताबिक बनाना चाहती थी, लेकिन दिल के मौसम का क्या करती, जो हनूस खराब था और शायद हमेशा खराब ही रहना था। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं, किससे कहूं, किससे अपने दिल का हाल सुनाऊं। रात दिन सुकून बर्बाद हो चुका था। मैं अपने वालिदैन से भी अगर कुछ कहती तो वो क्या ही कर लेते। मेरा दिल जल रहा था और जलते दिल की जलन मेरे पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी ज़ात के साथ साथ इर्द गिर्द की हर चीज़ तहस नहस कर दूं। मैं सब्र से काम लेना चाहती थी और हालात पर मज़ीद गौर करना चाहती थी, और उसके बाद चाहती थी कि कोई नतीजे पर पहुंचा जाए। लेकिन मैं क्या करती। मेरा दिल इस कदर तेजी से धड़क रहा था कि अब हालात के ठीक होने का इंतज़ार नहीं कर सकता था। यूं महसूस होता था कि अब फट जाएगा और मेरा सब्र मिट्टी में मिल जाएगा। मैंने अपने दिल को थाम रखा था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी ज़ात के टूटे टुकड़े सबको दिखा सकूं कि देखो मेरी ज़ात में किस कदर अज़ियत भरी हुई है और मैं किस कदर टूटी हुई हूँ, मैं किस कदर बिखर चुकी हूँ। लेकिन मुझे सब्र करना था और सब्र से काम लेना ही था, और ये मेरे लिए लाजिम व मलजूम था। काफ़ी देर में खिड़की में खड़ी बारिश के रुकने का इंतज़ार करती रही, और कब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे मुझे पता ही नहीं चल सका। होश तब आया जब मुझे नाश्ता बना दो की आवाज़ आई और मैं चौंक कर सीधी हो गई थी। उसके बाद मैं किचन की तरफ आ गई और लामुतनाही सोचों में घिरी हुई नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी। मेरे जहन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था कि क्या कुछ बदल भी सकेगा या सब ऐसे ही रहेगा। और इस पर बहुत से सवाल या निशान मेरे जहन में रक्स कर रहे थे। कुछ दिनों पहले ही मुझ पर एक इंकशाफ हुआ था जिसने मुझे हद दर्जा हैरत में मुब्तला कर दिया था। मुझे इल्म नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मैं चीख चीख कर उनको ये बताने वाली थी कि जो कुछ भी हो रहा था सब गलत था। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक शख्स कुछ गलत करे और उसे उसका एहसास ही ना हो कि वो गलत कर रहा है। मुझ पर पहली बार इंकशाफ हुआ था कि मेरा शौहर दम दरूद भी करता है, लेकिन ये कितनी अजीब बात थी कि वो सिर्फ औरतों को ही दम दरूद करता है। हालांकि अगर उसके हाथ में अल्लाह ने शिफा रख दी है तो होना तो ये चाहिए था कि वो मर्दों को भी दम दरूद करता, लेकिन नहीं। उसकी शिफा शायद उसके लिहाज से औरतों के लिए ही मकसूद थी, और यही बात मुझे चुभ रही थी। ये सब शादी के 1 महीने बाद ही शुरू हो गया था। उनके बकौल उनके आबा व अजदाद के हाथ की शफायाबी इन तक मुंतकिल हुई है और वो इस हवाले से बहुत मशहूर हैं। मैं चुप रही थी, लेकिन जब अपनी आंखों से उन्हीं औरतों के बीचों बीच देखा तो दिल ने पहली ही आवाज़ में कह दिया कि कुछ ना कुछ तो गलत है। जो सब कुछ सही नज़र आने के बावजूद भी मुझे बिलखसूस महसूस हो रहा था। हर रोज़ ज़ोहर की नमाज के बाद वो घर आते और उनका ये सिलसिला शुरू हो जाता तो इशा तक जारी रहता। लातादाद औरतें उनके पास शिफा याबी के लिए आती, लेकिन जो चीज़ मुझे खटक रही थी वो उनका अंदाज़ था। उनका अंदाज़ इंतहाई नामाकूल था, जो एक बीवी होने के नाते जब मुझे इतना गलत महसूस हो रहा था तो दूसरी औरतों को क्यों नहीं हो रहा था। वो क्यों इस चीज़ को नॉर्मल समझ रही थी। वो क्यों इस चीज़ से नहीं हिचकिचा रही थी कि मेरे मौलवी शौहर उनके बेहद नज़दीक होकर उन्हें दम करते थे। इस बात का अंदाज़ा मुझे पूरे 15 दिन बाद हुआ था।
अब मैं रोज़ाना किसी न किसी बहाने से वहाँ उस कमरे में चली जाती ताकि देख सकूं कि वो क्या कर रहे हैं। सच कहूं तो उनके अंदाज ने मेरा एतमाद बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था। मैं नई नवेली दुल्हन थी, लेकिन जितने सामने वाले में मगन होकर वो दम करते थे, वो चीज़ मेरे दिल में बुरी तरह खटक रही थी। मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। हर वक्त ये धड़का लगा रहता कि वो कमरा क्यों बंद है, अब अंदर क्या हो रहा होगा, अब अंदर क्या किया जा रहा होगा। मुझे लग रहा था कि मैं उन 3 दिनों में एक नफसियाती मरीज़ा सी बन गई थी, लेकिन हकीकत तो ये थी कि शादीशुदा ज़िंदगी के मसाइल भी अमूमन शादी के 10-15 साल बाद शुरू होते हैं, और मेरी ज़िंदगी में मसाइल तो अभी से ही शुरू हो गए थे। और मेरे खौफ पर आखिरी कील खुद उन्होंने ही ठोक दी थी, जब एक रोज़ बारिश के बायस सिवाय एक दोशीज़ा के कोई भी दम करवाने नहीं आया था। मैं इस बात से बेखबर किचन में मसरूफ़ थी। मेरी दानिस्त में औरतें अंदर मौजूद होंगी, लेकिन मैं गलत थी। वहाँ औरतें नहीं बल्कि एक वाहिद दोशीज़ा मौजूद थी। मैं किचन से किसी काम से बैठक में आई थी और भूल गई थी कि मुझे क्या काम है। बैठक का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और अंदर वकूअ पजीर होने वाले वाक़ये ने मुझे बुरी तरह तोड़ कर रख दिया था। वो मंजर देखकर मैंने मरने की ख्वाहिश की थी और फिर कभी ना सांस आने की दुआ मांगी थी। मेरा नाम सालिहा हुसैन है और मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मेरे वालिदैन अपनी लातादाद औलाद को खो चुके थे और आखिर में मेरी पैदाइश के वक्त ये दुआ की थी कि या अल्लाह हमें नेक और साले औलाद अता फरमा और हमें इस आजमाइश से निकाल दे। उनकी दुआ कबूल हुई और मेरी पैदाइश हुई थी। मेरे वालिदैन एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते थे। वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। अब्बा एक मस्जिद में पेश इमाम थे और उनकी आमदनी कलील थी, लेकिन फिर भी हम 3 लोगों का अच्छा खासा गुजारा हो जाता था। गांव में ज़मीनें थीं, लेकिन उन पर कब्ज़ा हो चुका था। फिर अबू में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गांव जाकर उन ज़मीनों को वापस हासिल करें, क्योंकि कब्ज़ा ताकतवरों ने कर लिया था। अब उनसे छुड़ाना इंतहाई मुश्किल था। अब अब्बू अल्लाह तवक्कल करके बैठ गए। उन्होंने मेरी दीनी तालीम पर ख़ास तवज्जो दी थी। यही वजह थी कि मैं फ़ख्र से कह सकती थी कि मेरा ताल्लुक़ एक दीनी घराने से है। मैं घर चलाने के लिए अब्बू का साथ देने के लिए कम हदिये पर बच्चों को कुरान पाक की तालीम देती थी। मोहल्ले के बहुत से बच्चे अब मेरे घर में कुरान और ट्यूशन पढ़ने के लिए मौजूद होते थे। अब्बा चंद दिनों से बीमार थे और इस बात को उन्होंने अम्मी और मुझसे छुपाया था। 2 दिन तो उन्होंने आराम के लिए घर में मौजूद दवाई ही ले ली थी, लेकिन फिर तीसरे रोज़ वो इमामत के लिए गए हुए थे, तो खुद वापस नहीं आए, बल्कि किसी अजनबी के सहारे से तशरीफ़ लाए थे। अब वो अचानक बेहोश हो गए थे। ऐसे में उस नौजवान ने उन्हें घर तक छोड़ा था। मालूम हुआ था वो नौजवान दूसरे गांव से यहाँ मस्जिद में पढ़ाई की गर्ज से ठहरने आया है, और उसी वक्त अब्बू की तबीयत ख़राब होने पर उनकी देखभाल करके उन्हें घर तक लाया था। हमारी तो किसी ने जान ही निकाल दी थी। अब अब्बू की तबीयत ख़राब होने पर उस नौजवान ने इमामत संभाल ली थी और अब्बू को फ़िक्र से आज़ाद कर दिया था। वो नौजवान अब्बू को भा गया। वो अक्सर उसकी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। उस नौजवान की अब्बू मिसालें देते थे। दूसरी तरफ हमें ये खुशखबरी मिली थी कि अब्बू की वो ज़मीन जिस पर कब्ज़ा हो गया था, वो आधी वापस कर दी गई थी। अब्बू ने वो कागजात मेरे नाम कर दिए थे। अब्बू अब तबीयत के ख़राब होने पर वहम का शिकार हो गए कि मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा। दिन रात उन्हें यही फिक्र खाए जा रही थी। हमारे घर के 2 कमरे थे और सहन में एक छोटा स्टोर रूम बना हुआ था, जिसमें घर का कार्ड कबाड़ रखते थे। एक दिन अब्बा मस्जिद से आई तो अम्मी और मुझे बुलाकर स्टोर रूम खाली करने का कहा। मैंने उनसे वजह पूछी, जिसका जवाब उन्होंने ये दिया
کہ گھر میں چند مہینوں کے لیے ایک مہمان تشریف لانے والا ہے جو دراصل مسجد میں ٹھہرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں اسے اجازت نہیں مل سکی، لہٰذا اب وہ چند مہینوں کے لیے ہمارے گھر ٹھہرے گا۔ میں نے بھی مزید کچھ نہ پوچھا تھا۔ ابو نے کچھ سوچا ہوگا تو اچھا ہی سوچا ہوگا۔ ہم نے کمرہ خالی کر دیا اور مہمان اگلے دن تشریف لا چکا تھا۔ آنے والے کا نام عبداللہ تھا اور ابو اسے مولوی صاحب کے نام سے بلاتے تھے۔ جلد ہی ہمیں وہ گھر کا حصہ ہی لگنے لگا۔ اکثر ابو کی طبیعت خراب ہونے پر ان کی جگہ امامت کے فرائض بھی انجام دیتے۔ انہوں نے اپنے اخلاق اور کردار سے بہت جلد ابو کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جو ابو کا طبیعت خراب ہونے پر دھیان رکھتا تھا۔ ابو نے انہیں میرے لیے پسند کر لیا تھا۔ عبداللہ کے والدین حیات نہیں تھے اور وہ اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتے تھے۔ ابو نے انہیں اپنی پسند سے آگاہ کیا اور انہوں نے سر جھکا لیا۔ مجھ سے رضامندی پوچھی گئی تو میں نے جو آپ لوگوں کی مرضی کہہ کر رضامندی ظاہر کر دی۔ مجھے اس شخص میں اتنے دنوں کے دوران ایسی کوئی بات نہیں دکھی تھی کہ میں اس رشتے سے انکار کر سکوں۔ عبداللہ ایک سلجھی ہوئی شخصیت کے مالک تھے، کم گو تھے اور اپنے کام سے کام رکھنے والے تھے۔ یہ میرا مشاہدہ تھا۔ اسی مشاہدے کی بدولت مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ ابا ان کے گن گاتے تھے۔ اب تو انہیں داماد کے روپ میں بیٹا مل گیا تھا۔ وہ بے حد خوش تھے کہ انہوں نے اپنی صالحہ کے لیے اپنی دانست میں بہت اچھے رشتے کا انتخاب کیا تھا، لیکن کون جانے آگے کیا ہوگا۔ کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ آگے ان کے لیے قسمت میں کیا لکھ رکھا تھا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا اور میں بے خبر اپنی نئی زندگی کے لیے خواب بن رہی تھی۔ میری شادی کی تقریب ایک سادہ سی نکاح کی تقریب تھی جو گھر پر ہی منعقد کر دی گئی۔ ابو نے میرے جہیز میں مجھے 2 کمرے کا گھر بطور تحفہ دیا تھا جو ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی پر مشتمل تھا، اور یوں انہوں نے عبداللہ کو گھر داماد بنانے کے بجائے مجھے الگ گھر لے کر دینے کا انتخاب کیا۔ میں بھی اس فیصلے سے خوش تھی۔ یوں میں عبداللہ کی دلہن بن کر اپنے دوسرے گھر آ گئی اور ایک نئی زندگی کی شروعات ہو گئی تھی۔ میری شادی شدہ زندگی کے ابتدائی دن بہت بہترین گزرے تھے۔ عبداللہ اب تک ایک بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے۔ ان کا اخلاق اور کردار بہترین تھا۔ انہوں نے مجھے میرے والدین کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ میں خود کو بہت خوش قسمت تصور کر رہی تھی کہ میں ان کی بیوی بنی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری یہ خوشی عارضی ثابت ہونے والی ہے اور میں کسی گہری کھائی میں اوندھے منہ گرنے والی ہوں۔ میں بے خبر تھی کہ میری زندگی میں میرے لیے ایک انتہائی بڑی آزمائش سامنے آنے والی تھی اور میں خالی ہاتھ رہ جانے والی تھی۔ میری خوشیاں عارضی ثابت ہونے والی تھی اور مجھے زندگی کا ایک ایسا بھیانک خواب دکھانے والی تھی جس کا عکس مجھے زندگی بھر محسوس ہونے والا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ بھیانک منظر دیکھ ہی لیا تھا، جس کے بعد میں نے مرنے کی خواہش کی تھی۔ عبداللہ دم کے لیے آنے والی دوشیزہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوم رہے تھے اور میں وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ میری سسکی بلند ہوئی جسے میں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبا لیا تھا۔ میں حد درجہ معاوف ذہن کے ساتھ بغیر آواز کیے دوبارہ کچن میں آ گئی تھی۔ یہ شادی کے محض 2 مہینے بعد کی بات تھی جب مجھے یہ انکشاف ہوا کہ عبداللہ دم درود کرتے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ چند عورتیں ہمارے گھر آئیں اور انہوں نے دم درود کا کہا تھا، جس پر میں نے انہیں کہا تھا کہ یہاں کوئی دم نہیں کیا جاتا، شاید انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن غلط فہمی تو دراصل مجھے ہوئی تھی۔ ان عورتوں کی آواز سن کر عبداللہ باہر کی طرف آ گئے۔ ان کو دیکھ کر عورتوں نے مولوی صاحب آ گئے کہنا شروع کر دیا۔ میں حیران پریشان یہ منظر دیکھ رہی تھی اور عبداللہ انہیں لے کر ہمارے دوسرے کمرے میں چلے گئے تھے۔ کل 4 عورتیں تھیں، میں بھی ان کے پیچھے گئی تھی اور سارا منظر دیکھنے لگی تھی۔ عبداللہ ان عورتوں کے قریب بیٹھ کر انہیں دم کر رہے تھے
और उन्होंने खुश होकर इन्हें हदिया थमाया था। मैंने उन औरतों के जाने के बाद ही अब्दुल्ला से पूछा कि ये सब क्या सिलसिला है, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं पहले मौलवी साहब के नाम से मशहूर था और मैं लोगों को दम दरूद करता था। ये मेरे वालिदैन से मुझ में मुंतकिल हुआ है और मेरे आबाओ अजदाद के हाथों से शिफा मेरे हाथों में मुंतकिल हुई है। मैं औरतों को दम करता हूँ, उन्हें शफा हासिल होती है। मुझे उनकी बात बेहद अजीब लगी थी, इसलिए मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या आप मर्दों को दम नहीं करते, जिस पर उन्होंने कहा कि हम पर और हमारे ख़ानदान पर ये अल्लाह का करम है कि हमारे हाथों से नस्लों की अमीन औरतों का ही दम किया जाता है और उनको शिफा हासिल होती है। उनकी बात सुनकर मैंने उनसे कहा कि आपने उनसे पहले कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। मेरे लहजे में सख्ती थी और अंदाज में चुभन थी। मुझे पता नहीं क्यों उनका यूं औरतों को दम करना पसंद नहीं आया था। उन्होंने मेरे कहने पर गौर नहीं किया। मैं कहना चाहती थी कि वो अब इस सिलसिले को यहीं ख़त्म कर दें, क्योंकि मैं अब आराम और सुकून की ज़िंदगी चाहती थी। मेरे घर में रोज़ यूं औरतों का तांता बंधना मुझे सोचकर ही अजीब सा महसूस होता था, लेकिन मैं कह नहीं सकी थी। वो मेरे शौहर थे और फिर हमारी शादी को इतना अरसा नहीं हुआ था कि मैं उनसे यूं बेधड़क ये बात कह सकूं। मेरा अंदाज़ा सही निकला। उन दोनों औरतों ने मशहूर कर दिया था कि मौलवी साहब के हाथों में शिफा है, और बस फिर ज़ोहर की नमाज के बाद से औरतें आना शुरू हो जाती। रात गए मगरिब तक ये सिलसिला चल निकलता। मुझे उन औरतों के लिए चाय बनाने का हुक्म दिया जाता। पहले 2-3 दिन तो मैंने बग़ैर चूं चरा किए चाय बना दी थी, लेकिन फिर मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मैंने उन्हें मना कर दिया था, जिसकी वजह से कुछ रोज़ हमारे दरमियान अनबन रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें कैसे मना करूं कि वो ये सारे सिलसिले अब ख़त्म कर दें। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता था कि एक कारोबारी सिलसिला उनके हाथों लग गया है, जिसे वो मुकम्मल कैश करना चाहते थे। इन साइल औरतों में बड़ी तादाद नौजवान लड़कियों की थी, जो किसी भी तरह शरई पर्दे में ना आती थी। मौलवी साहब की आदत थी कि वो दम दरूद के वक्त दरवाज़ा बंद रखते थे, लेकिन 1-2 बार मैंने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका था। वो हमारे घर के वाहिद सोफे पर बराजमान होते थे, और वो सोफ़ा ऐसा था कि एक वक्त में एक ही शख्स बैठ सकता था। लेकिन मौलवी साहब दम के लिए खुद तो उस पर बैठते थे, जबकि औरतों को अपने कदमों में बिठाकर फिर उनके करीब होकर तकरीबन झुककर उन्हें दम करते थे। कभी कभी तो औरतें उनके साथ उसी एक सोफे पर बैठ जाती थीं, जिस पर जगह ना होने के बराबर थी। मुझे ये सब कुछ गलत लगता था। वो जिस तरह उनके करीब होकर उन पर दम करते थे, वो तरीका ही मुझे गलत लगता था। 1-2 बार मैंने उन्हें दबे अल्फाजों में समझाने की कोशिश की थी कि वो ऐसा ना करें, लेकिन उन पर जैसे कोई असर ही नहीं हुआ था। उन्होंने मेरी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था। मैंने उन्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की थी कि ये तो अल्लाह की नाराज़गी को दावत देने वाली बात है। अल्लाह ताला कभी भी ये नहीं कहता कि दूसरे बंदों की मदद ना करें, लेकिन वो ये भी नहीं कहता कि गैर शरई रास्ता इख्तियार किया जाए। मैं उन्हें यही बात समझाना चाहती थी कि अगर वो उनकी मदद करना चाहते थे और उन्हें शिफा याबी भी पहुंचाना चाहते थे, तो वो पर्दे के पीछे से भी दम कर सकते थे। लेकिन उनके दम करने के अंदाज में तो उनके दरमियान और औरतों के दरमियान कोई पर्दा ना होने के बराबर होता था, और उनके इस कदर तकल्लुफाना अंदाज पर मैं अंदर ही अंदर जलने कुड़ने लग गई थी। मेरे दिन रात अब इन्हीं सोचों में गुजरते थे। क्या मैं उन्हें किस तरह से इससे छुटकारा दिला सकूं? मैंने अम्मी से भी बात की थी, लेकिन अम्मी ने मुझे ही बुरा भला कहा था कि मैं अपने ही शौहर पर शक कर रही हूँ। मैंने उन्हें समझाया था कि मैं शक नहीं कर रही, बल्कि मैं तो उनके तरीके को गलत कह रही हूँ कि जिस तरीके से वो औरतों को जमे गफीर में बैठकर बिल्कुल उनके इंतहाई करीब होकर उन्हें छू कर दम करते हैं, तो मुझे उनका ये अंदाज पसंद नहीं आता। अम्मी फिर भी मेरी बात से मुत्तफिक नहीं हुई थी।
ان کے نزدیک عبداللہ جیسا داماد ملنا ناممکن تھا۔ انہوں نے مجھے خبردار کیا تھا کہ آئندہ میں اسے پریشان نہ کروں، اور میں امی کو دیکھ کر رہ گئی تھی کہ انہوں نے مجھ سے کس بات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ میں ان کی بیوی تھی اور مجھے ان کا جو انداز غلط لگ رہا تھا تو میں اس انداز کو غلط کہنا چاہتی تھی اور انہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے، وہ شریعت کے منافی ہے، اور شریعت میں ایسا کبھی بھی نہیں لکھا کہ دوسروں کو شفائیں پہنچانے کے لیے شریعت کے تمام اصولوں کو تہس نہس کر دیا جائے، اور شفا یابی پہنچائی بھی تو دوسری صنف کی ذات کو جا رہی ہے۔ اب یہ حال ہو گیا تھا کہ شادی کے شروع کے دن جو میرے انتہائی حسین گزرے تھے، میرے درمیان والے دن انتہائی برے گزر رہے تھے۔ میں دن بدن دبلی پتلی ہوتی جا رہی تھی۔ میری رنگت جو بہت زیادہ گوری ہوتی تھی اب سانولی ہو گئی تھی۔ میرے دن رات انہی سوچوں کے درمیان گزرتے تھے کہ میں جا کر ان کے درمیان بیٹھ جاؤں تاکہ انہیں تھوڑا احساس ہو کہ بیوی سامنے ہے۔ میں کسی عورت کے اس قدر قریب ہو کر اسے دم درود نہ کروں، اور مجھے 100% پتا تھا کہ اگر میں ان کے درمیان جا کر بیٹھ بھی گئی تب بھی وہ باز نہیں آئیں گے۔ ان کا کردار اور اخلاق جس سے میں بے حد متاثر ہوئی تھی اب نہ جانے کیوں میرے اندر چور چور ہوتا جا رہا تھا، بکھرتا جا رہا تھا۔ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو توڑنے کی طرف دھکیل دیا تھا۔ میں چاہتی تھی تو بہت کچھ کر سکتی تھی، لیکن کوئی چیز تھی جو مجھے روک رہی تھی۔ میں اپنے والدین کی بدنامی سے ڈرتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھ پر طلاق کا دھبا لگ جائے۔ مجھے یہ پسند نہیں آ رہا تھا کہ وہ بیوی کی موجودگی کے باوجود ہزاروں عورتوں کے بے حد قریب ہو کر، بالکل بے تکلف ہو کر سارے اصول بھول جائیں اور صرف اپنے دم درود کو یاد رکھیں۔ پھر ایک دن تو میرے صبر جواب ہی دے گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک انتہائی خوبصورت اور نوجوان دوشیزہ ان کے پاس دم کروانے کے لیے آئی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے اسے اپنے قریب صوفے پر بٹھا لیا تھا اور پھر دوسری عورت کو اٹھ کر دروازہ بند کرنے کا کہا تھا۔ میں کھڑکی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس دوشیزہ کو نہ جانے کیا ہو رہا تھا کہ وہ جھول رہی تھی، اور مولوی صاحب تو اسی موقع کی تلاش میں تھے۔ میری مٹھیاں بھینچ گئی تھیں اور میرے چہرے پر خون کی روانی تیزی سے گردش کر رہی تھی۔ میں غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی، لیکن اندر بیٹھے شخص کو ذرا بھی شرم و حیا چھو کر نہ گزری تھی۔ انہوں نے اس دوشیزہ کا دوپٹہ کھول کر اس کے بال اپنے ہاتھ میں لیے تھے اور اس کے بے حد قریب ہو کر اسے دم کرنا شروع کیا تھا۔ اس دوشیزہ اور مولوی صاحب یعنی میرے شوہر کے درمیان بالکل کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ ان کی سانسیں بآسانی اس دوشیزہ کے منہ پر محسوس ہو رہی تھی، اور میں یعنی اس شخص کی بیوی یہ سارا منظر دیکھ کر غصے سے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سب کو باہر نکال کر اس شخص پر چیخوں چلاؤں جس نے چند مہینے میں اپنی حدیں پار کرنا شروع کر دی تھی۔ میں اب صبر سے سب کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ عشاء کے بعد فارغ ہوئے اور مجھے کھانا لگانے کا حکم دیا تھا۔ میں نے کھانا لگا دیا تھا لیکن خود نہیں کھایا تھا، بلکہ انہیں پیش کر کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ انہوں نے تسلی سے کھانا کھایا اور یہ تک نہیں پوچھا کہ میں کیوں نہیں کھا رہی۔ شاید اب انہیں مجھ میں دلچسپی ہی نہیں رہی تھی۔ لاتعداد عورتوں کے گھیرے میں رہ کر انہیں اپنی بیوی کیسے اچھی لگ سکتی تھی، لیکن آج میں نے بھی آر یا پار کرنے کا سوچ لیا تھا۔ مولوی صاحب اندر آئے تھے اور مجھے جاگتے دیکھ کر حیران ہوئے تھے کہ تم اب تک سوئی نہیں ہو، جس پر میں نے انہیں کہا تھا کہ میں تو بہت پہلے سے جاگ گئی ہوں اور سارا تماشا دیکھ رہی ہوں۔ میرے لفظ تماشا کہنے پر انہوں نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا تھا اور کہا تھا کہ میں کس تماشے کی بات کر رہی ہوں، جس پر میں نے انہیں آج دوشیزہ پر دم کرنے کا حال سنایا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا اور انہوں نے مجھے بے نقط سنائی تھی۔ انہوں نے مجھ پر طنز کرنا شروع کر دیا تھا کہ میں ان کی جاسوسی کرتی رہتی ہوں اور ان پر شک کرتی ہوں، ان کے خاندانی شفا یابی کے عمل کو بیکار سمجھتی ہوں، اور بھی نہ جانے انہوں نے کیا کچھ کہہ دیا تھا۔
लेकिन मैं चुप सी हो गई थी। मुझे उनसे यही उम्मीद थी, वो यही सब कर सकते थे। उस रात मैंने पूरी रात जाकर गुजारी थी और वो मेरे बारे में बेखबर अपने ही करतूतों को दुरुस्त साबित करके नींद की गहरी वादी में खो चुके थे। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था और फटता जा रहा था। मेरे जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। सुबह उठते ही मुझे जोर से चक्कर आए और मैं गिरते हुए बची थी। मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर घर के दूसरे काम कर सकूं, लेकिन मुझे ही हिम्मत करनी थी और सब काम करने थे। दिल जख्मी जख्मी सा था और जख्म से खून रिस रहा था, लेकिन लबों पर कुफ्र लगाए मैं सारे काम अंजाम दे रही थी। मौलवी साहब उठ चुके थे और नहाने के लिए चले गए थे। मैं उनका नाश्ता बना रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे ताज्जुब हुआ कि इतनी सुबह कौन हो सकता है। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने रुखसाना आंटी खड़ी थी। उन्होंने मुझसे सरगोशी नुमा अंदाज में कहा कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैंने उन्हें अंदर आने का कहा और बैठक में ले गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारा शौहर घर में मौजूद है, जिस पर मैंने इस बात में सर हिलाया। उन्होंने मेरे नज़दीक होकर मुझे कहना शुरू किया कि बेटी, तुम्हारे बाप की इस मोहल्ले में बड़ी इज्जत है, तुम्हें इस इज्जत को बरकरार रखना है। मैंने नासमझी से उनकी तरफ देखा था कि आखिर वो कहना क्या चाहती हैं, जिस पर उन्होंने कहा था कि मैंने तुम्हारे शौहर के बारे में मोहल्ले की कुछ औरतों से अच्छी बातें नहीं सुनी। मैं सुन होकर रह गई थी। जिस राज को मैं दिल में दबाए हुए थी, वो राज तो बाहर फैल चुका था। मेरा दिल चाहा कि मैं वहाँ से भाग जाऊं और फिर कभी किसी को नजर ना आऊं। मैं सबसे दूर भाग जाना चाहती थी। मेरे शौहर ने मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा था, और कल जरा सा इस्तफसार करने पर उन्होंने मुझे 2 टके का कर दिया था, जिसकी कोई कदर कीमत नहीं थी। मैं उनकी बीवी थी, लेकिन उनकी कल की बातों से अंदाजा हो गया था कि मेरी हैसियत उनके नज़दीक पैर की जूती के बराबर थी, जिसके मुंह से एक लफ्ज़ निकलने पर उसे हजारों ताने से छलनी कर दिया गया था। रुखसाना आंटी ने मुझे बताया था कि दम दरूद के दरमियान औरतों को गैर अखलाकी तौर पर छूने का इल्ज़ाम उन पर कुछ औरतों की तरफ से लगाया गया है। उन्होंने मुझे अपने शौहर पर नज़र रखने का कहा था, और मैं सुन होते दिमाग के साथ उनकी तरफ देख कर रह गई कि नज़र तो मैं उन पर कितने दिनों से रख रही थी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था। उन्होंने मेरे शिकायत करने पर उल्टा मुझ पर ही चढ़ाई शुरू कर दी थी, और मैं खामोश होकर रह गई थी। रुखसाना आंटी तो मुझे खबरदार करके जा चुकी थी, लेकिन मैं एक बार फिर अपने ज़ख्मी दिल की टूटी किरचियाँ समेटने में लग गई। मेरे शौहर ने उन औरतों के लिए मुझसे बातचीत करना भी बंद कर दी थी, और मैं दोबारा से अकेले ज़िंदगी गुजार रही थी। एक ही छत के नीचे रहते हुए वो मुझसे बात तक करना गवारा नहीं कर रहे थे। बहरहाल घर के सुकून को बरकरार रखने के लिए मुझे ही बात करनी पड़ी। तब उन्होंने मुझे एक और बहाना पेश कर दिया कि उस दोशीज़ा की हालत ही ऐसी थी कि उसे इसी तरह दम करना मेरी मजबूरी थी, और मैं खामोशी से उनके बदलते बयानात सुन रही थी, जो गिरगिट की तरह हर थोड़ी देर में बदल रहे थे। मेरा दिल बिल्कुल खाली हो चुका था। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं ख्वामख्वाह वहम पाल रही हूँ। मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा, और मेरी ज़िंदगी में अब किसी और की गुंजाइश नहीं। मैंने ना चाहते हुए भी उनकी बात का यकीन कर लिया, और दिल ने एक बार फिर उनके हक़ में गवाही दी थी कि मुझे उन्हें एक और मौका देना चाहिए, और अपनी ज़िंदगी को पुरसकून बनाने के लिए मुझे उन पर शक को ख़त्म करना होगा। यही बात मेरी माँ ने भी मुझे समझाई थी, और मैंने हथियार डाल दिए थे। मैंने अपने दिल को समझाया कि शायद मैं ही गलत हूँ और मेरे शौहर ठीक है। मैं नहीं जानती थी कि मेरा उन पर दोबारा यकीन करना मेरे लिए क्या रुख लेने वाला था। मैंने पहले की तरह उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया, लेकिन दिल में अभी भी एक खलिश सी थी। औरतों का सिलसिला तो फिर से शुरू हो गया। उन्होंने मेरे कहने के बावजूद ये सिलसिला नहीं छोड़ा। उनके नज़दीक मेरी बात की कोई अहमियत नहीं थी।
अब मैंने अल्लाह पर अपना फैसला छोड़ दिया था। मेरी जिंदगी अब एक पहिए की तरह घूम रही थी और किस सिमत में रुकती है मुझे मालूम नहीं था। मेरे शौहर का वही अंदाज अब भी बरकरार था। अब अलबत्ता वो दरवाज़ा बंद नहीं करते थे और औरतों से थोड़ा दूर होकर बैठने लगे थे। मुझे ज़रा सी खुशी हुई थी कि चलो उनके अंदर कुछ तब्दीलियां तो आईं, लेकिन ये मेरी खाम ख्याली थी और उनकी चंद दिन की प्लानिंग। आज बारिश हो गई थी और औरतें दम दरूद करवाने नहीं आ सकी थी। उन्हें सारा दिन मेरे साथ गुजारना पड़ा था और उनका मूड बिल्कुल भी आरामदेह नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि दम दरूद उनका नशा है और आज वो नशा नहीं कर सके। मैंने बातों बातों के दरमियान कह भी दिया कि आज वो काफ़ी गैर आरामदेह लग रहे हैं। मेरी बात पर वो चौंक से गए थे और फिर मुस्कुरा कर कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं अंधी नहीं थी। उनके चेहरे के इस्तराब से अंदाज़ा लगा सकती थी कि क्या बात है, पर मैं खामोश रही। मैं शायद सही मौके का इंतज़ार कर रही थी। अगले दिन उनका मूड बिल्कुल सही था, क्योंकि औरतों का जमे गफ़ीर फिर उनके इर्द गिर्द मौजूद था और शायद वो इसी में खुश नज़र आते थे। मुझे समझ नहीं आता था कि ये मेरे दिल का वहम है या वाकई उनके किरदार की खराबी है, जिसे देखकर मुझे बेतहाशा गुस्सा आ जाता था और मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकती थी। लेकिन मैं अपना गुस्सा किस पर निकाल सकती थी? कुछ नहीं मिलता तो मैं किचन में ही उलट पुलट करके ज़ोर ज़ोर से बर्तन पटक कर अपना गुस्सा निकाल लेती। लेकिन ये गुस्सा ऐसा गुस्सा था जो ठंडा होने का नाम ही नहीं लेता था, बल्कि बढ़ता ही चला जा रहा था। मर्द का किरदार ख़राब हो जाए तो औरत की सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। मेरे दिल से आवाज़ आई और मैंने बिला चूं चरा इस बात की तस्दीक की, क्योंकि मैं ज़िंदगी के जिस दौर से गुजर रही थी इंतहाई तकलीफ दे था। मैं किसी शख्स के दिल के अंदर झांक कर नहीं देख सकती थी कि उसकी नीयत क्या है। हालांकि उन्होंने मुझे बारहा समझाया था कि मेरी नीयत गलत नहीं है, तो मुझे क्यों गलत समझती हो? लेकिन मेरी छठी हिस्स मुझे बार बार इत्तला दे रही थी कि उनकी नीयत का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वो कब पलट जाए कुछ मालूम नहीं किया जा सकता। 2 दिन बाद गांव से उन्हें फ़ोन आया कि उनके चचा का इंतकाल हो गया है। उन्होंने मुझे भी साथ चलने का कहा, लेकिन मैं अंदर से इतनी ज़्यादा बुझी हुई थी कि मैंने उनसे माजरत कर ली। वैसे भी मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। शायद बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से मेरे सर में दर्द रहने लगा था और मैं अम्मी की तरफ रहकर कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहती थी। उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया और मुझे 3 दिन का कहकर वो चले गए। मैंने भी उनसे कह दिया कि जब वो आए तो मुझे अम्मी के घर से लेकर घर पर आ जाए। इसी तरह मुझे पता चल जाएगा कि वो आ चुके हैं, और मुझे घर पर अकेले रहना वैसे भी पसंद नहीं था। वो चले गए, मैं अम्मी के घर आ गई थी। अब्बू ने इस बात को नोट कर लिया था कि मैं बहुत ज़्यादा चुप चुप रहने लगी हूँ, वरना वो तो मुझे अपने बोलने वाली बुलबुल कहा करते थे, जो चुप होने का नाम ही नहीं लेती। उन्होंने मुझसे बहुत बार पूछने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि मैं खामोश हो गई हूँ और शादी के बाद बहुत बदल गई हूँ। अब उनसे दिल की बातें नहीं किया करती, लेकिन मैं उन्हें क्या जवाब देती कि उनका इंतखाब शायद मेरे लिए गलत साबित हो गया। मैं अभी भी बहुत दावे से नहीं कह सकती थी कि उनका इंतखाब मेरे लिए बिल्कुल गलत है, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये बात सर उठाती रहती थी कि कहीं मैंने गलत शख्स से शादी तो नहीं कर ली, जिसने अब्बू जी जैसे सादा लौ इंसान को बेवकूफ़ बनाकर मुझसे शादी की है। 3 दिन गुजर चुके थे और अब 5वां दिन शुरू हो गया था। वो घर पर नहीं आए थे, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि वो घर पर आए तो मुझे भी लेते जाएं। अब मुझे तशवीश होने लगी कि उन्हें इतनी देर क्यों लग गई थी, उन्हें इतने दिन क्यों गांव में गुजारने पड़े। फिर मेरे दिल ने कहा कि वो उनके चचा जान थे, शायद इसी वजह से वहाँ ज़्यादा देर रुक गए थे। जब 6ठा दिन भी आधा गुजर गया तो मैंने अपने वालिदैन से कहा कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया और ख़ुद ही घर के लिए निकल पड़ी।
रास्ते में मुझे दोबारा रुखसाना आंटी मिली और उन्होंने मुझे घेर लिया था। फिर एक साइड पर ले जाकर मुझे कहा कि मैंने तुमसे कहा भी था तुम अपने शौहर पर नजर रखो, लेकिन तुम क्या कर रही हो? अभी तुम्हारी शादी को महज 4 महीने भी नहीं हुए और तुमने इस तरह से शुतर बेमुहार की तरह छोड़ दिया है। मैंने उन्हें कहा कि इस वक्त वो अपने चचा की वफात के मौके पर गांव गए हुए हैं। मैं जो पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा कि अगर वो गांव गया हुआ है तो घर में कौन है जो दम कर रहा है। उनकी बात सुनकर मुझे झटका लगा। उन्होंने कहा था कि उनकी पड़ोसन अभी अभी वहां से दम करवा कर वापिस आई है। वहां औरतों का रश लगा हुआ है। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मुझे यूं महसूस हुआ कि किसी ने एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर दे मारा हो। मुझे दूसरों से पता चल रहा था कि मेरा शौहर मेरे घर पर मौजूद है और फिर से वही दम दरूद में मगन है। शायद उसे भी यही अच्छा लगता है कि वो औरतों के जमे गफीर को अपने इर्द गिर्द जमा करे और फिर उनसे अपनी मर्जी की हरकतें करे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वहीं रोड पर बैठकर धाड़े मार मार कर रोऊं, इतना रोऊं कि मेरा सारा गम मेरे आंसुओं में बह जाए। लेकिन मैं ये भी नहीं कर सकती थी। मैं अपने गम को बाहर भी नहीं निकाल सकती थी और अंदर ही अंदर वो मुझे ख़त्म करता जा रहा था। मैं घर आ गई और बगैर किसी आहट के किचन में चाय बनाने लग गई। मैं भी तो उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, जैसा सरप्राइज़ उन्होंने मुझे दिया था। आज मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी और अपने दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहकर उन्हें बताना चाहती थी कि मैं जैसा समझती हूँ वो वैसा ही है। उसकी नीयत भी गलत है और उसके इरादे भी गलत हैं और उसका किरदार भी मशकूक है और उसका इखलाक भी गलीज़ है। उन्होंने मेरे अब्बू को बेवकूफ़ बनाकर उनकी बेटी से शादी करके घर भी हथिया लिया और अब जायदाद में भी, जिसमें ज़मीन का एक टुकड़ा मुझे मिला था, अपने नाम करवाना चाहते थे। ये बात तो मुझे अब्बू से पता चली थी। मैंने साफ इनकार कर दिया था कि वो किसी से इतना भी मुतासिर ना हो कि अपनी जायदाद ही उसके नाम करते फिरे। बेशक वो मेरे नाम ना करे, लेकिन अब्दुल्ला के नाम पर भी ना करें। अब्बू ने मुझे तंबीह की कि अपने शौहर के बारे में मैं ऐसी बात ना करूं, लेकिन मैं उन्हें क्या बताती कि उनके मौलवी साहब ने तो मेरे पूरे वजूद को ज़ख्मी करके रख दिया है। और जब उनसे ये बात कही जाती है कि वो गलत नीयत से दम दरूद करते हैं, तो वो मुझे इस बात पर बावर कराते हैं कि मेरी नीयत गलत नहीं है और ये दम दरूद करने का यही तरीका है। वो समझते हैं कि मैं एक दूध पीती बच्ची हूँ जिसे लॉलीपॉप देकर वो चुप करवा लेंगे। औरतें आहिस्ता आहिस्ता करके रुखसत होने लगी थी, लेकिन फिर भी बैठक का दरवाज़ा बंद था। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा था, सारी औरतें रुखसत हो चुकी थीं, लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत था। बैठक का दरवाज़ा बंद था, जिसका मतलब था कि अंदर कोई मौजूद है। मैंने दाएं जाने खिड़की से झांक कर अंदर देखा और मुझे खुद अपने वजूद से भी नफरत हो गई। मौलवी साहब उसी दोशीज़ा से अटकेलियाँ करते हुए पाए गए थे। उस लड़की का दुपट्टा गले में था और बाल खुले हुए थे। प्यार भरी नज़रों से मौलवी साहब को देखने में मसरूफ़ थी और मौलवी साहब उसे प्यार भरी नज़रों के लिए अपना सब कुछ वार देने पर राज़ी नज़र आ रहे थे। उनकी मुस्कुराहट उनके चेहरे से जुदा ही नहीं हो रही थी, जबकि मेरे पास मौजूदगी में तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट की कमी महसूस होती थी, ऐसा जैसे वो मुस्कुराना जानते ही ना हो। आंसू खुद ब खुद मेरी आंखों से निकलकर बह रहे थे और मेरे पूरे चेहरे को भिगो रहे थे। ये भूल गई थी कि घर मेरा था और मैं इस घर के अंदर आ चुकी थी। उसने उन्हें कहना शुरू कर दिया था कि वो कब मुझसे छुटकारा हासिल करेंगे ताकि हम शादी कर लें। अब मुझे मौलवी साहब के जवाब का इंतज़ार था। उन्होंने तो मुझे ये लॉलीपॉप दिया था कि वो गलत नीयत से दम दरूद नहीं करते, बल्कि ये मर्ज़ का तकाजा होता है। लेकिन उस वक्त वो किसी भी दम दरूद की कैफियत में नज़र नहीं आ रहे थे, वो तो किसी और ही कैफियत में मौजूद थे। मैं दम बखुद होकर उनका जवाब सुनने का इंतज़ार कर रही थी
انہوں نے کہا تھا کہ بس جب کاغذات میرے نام ہو جائیں گے تب میں اسے طلاق دے دوں گا اور تم سے شادی کر لوں گا۔ اور میں دھڑام سے زمین پر آ گری۔ میں بے آواز زاروں قطار رو رہی تھی۔ امی کو میری فکر ہوئی تھی تو وہ میرے پیچھے ہی آ گئی تھی، اور مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ وہ میرے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد گھر سے نکلی تھی اور مجھے یوں صحن کے پچھلی طرف روتا دیکھ کر میری طرف آئیں۔ میں نے انہیں کھڑکی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ دیکھ لیں، میری چھٹی حص کو بھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس مولوی صاحب نے، جو کہ 2 نمبر عامل ہے، ابو کو بے وقوف بنایا اور میری زندگی برباد کر دی، اور خود اس دوشیزہ کے ساتھ بلکہ نہ جانے کتنی عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ دم درود کے پاک نام پر وہ کس قدر غیر اخلاقی حرکتیں کرتا ہے، یہ کہہ کر میں رو پڑی تھی۔ امی نے مجھے کھڑا کیا اور تبھی میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے دروازے کی طرف سے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا اور میں بیٹھک کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں ایک دم سے شاک ہو گئے۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا ڈرامہ اب ختم ہو چکا ہے اور سارا سچ میرے سامنے آ چکا ہے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے پھر سے ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیے، لیکن میں نے ایک زوردار آواز کے ساتھ انہیں خاموش کروا دیا اور پھر ان کا بیگ اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا تھا، اور ساتھ ہی میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں طلاق دیتی ہوں، طلاق دیتی ہوں، طلاق دیتی ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ اسلام میں عورت طلاق نہیں دے سکتی، لیکن تم اتنے گھٹیا انسان ہو کہ میں تمہیں ابھی ابھی طلاق دے کر خود اپنی ذات سے الگ کرتی ہوں، اور اب میں کورٹ میں تم سے ملوں گی جہاں میں تم سے خلا لوں گی۔ اب اپنی غلیظ شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ دم درود جیسے پاک نام پر اپنے گھنونے کام بند کر دو، ورنہ بہت جلد اللہ کی طرف سے تمہاری پکڑ ہوگی، اور اتنی سخت پکڑ ہوگی کہ تم پھر توبہ بھی نہ کر سکو گے۔ مولوی صاحب کو تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ جعلی مولوی ثابت ہو چکے ہیں۔ یہ سب کرنے کے بعد میرے دل سے ایک بے حد بڑا بوجھ اتر گیا اور میں پرسکون ہو گئی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ ہر شادی سکھ دینے والی نہیں ہوتی، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ میں اس شادی کی ناکامی پر خود کو ختم نہیں کروں گی، بلکہ میں نئی زندگی کی شروعات کروں گی